जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन। दोस्तों प्रश्नावली 3.5 का पहला नंबर प्रश्न जो है हमने करा रखा है, आपको लिंक जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब जो हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न का पहला नंबर प्रश्न क्या क्या रखा है, बोल रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि कंडीशन क्या बोल रहा है अनेक हल होने के लिए, और अनेक हल होने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, तो हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। तो आपका जो समीकरण दे रखा है दूसरा नंबर का 3.5 प्रश्नावली दूसरा नंबर का पहला का है ना। दूसरा नंबर का पहला समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 7, और दूसरा समीकरण दे रखा है a माइनस बी इंटू एक्स और प्लस का a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस का b माइनस का 2, ये दे रखा है। ठीक, तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत आसानी से हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देख लेते हैं। चलिए क्या है, तो देखिए आपको जो क्वेश्चन बोला है अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या बोला है? अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। अनेक हल बोला गया है, अनेक हल। अब बताइए अनेक हल के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, यहाँ पे लिखेंगे अनेक हल का कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अनेक हल का ये कंडीशन होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ये क्या है, a1 है। ये 2 क्या है, a1 है। तो 2 लिखेंगे यहाँ पे a1 के जगह पे। अब देखिए a माइनस बी इंटू क्या है, x। लेकिन ये चीज जो है हमारा सही रूप में नहीं है, अगर देखा जाए तो ये सही रूप में नहीं है, मतलब कि इसको जीरो बराबर के रखना बहुत जरूरी है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इसको सही रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको सही रूप में लिखते हैं। तो 2x है तो 2x लिखे, प्लस का 3y लिख लिए, बराबर के उस पर प्लस का 7 इस पर आएगा तो माइनस का 7 बराबर 0। ये क्लियर हो गया। आप ये जो है आपका समीकरण फर्स्ट बन गया, एकदम प्रायोरिटी यानी सही हो गया ये। उसके बाद है a माइनस बी इंटू एक्स, तो लिखेंगे यहाँ पे a माइनस बी इंटू एक्स, प्लस है तो प्लस दिए। उसके बाद है a प्लस बी इंटू वाई, तो वाई लिख दिए। उसके बाद क्या है, बराबर का है क्या, तो 3a, है ना। तो बराबर का 3a है, बराबर के इस पार जब लाएंगे तो सबसे पहले इसको लिख ही लेते हैं b माइनस 2, क्लियर है। तो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई। अब देखिए यहाँ प्लस का ये सब में है ना, प्लस का 3a है, इस पार आएगा तो माइनस का 3a प्लस का b माइनस 2, ये इसको जो है माइनस में रख दिए और बराबर 0। इसको साथ में जो है रखना है और ब्रैकेट के अंदर इसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये जो हो गया आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, सूत्र के हिसाब से लिखेंगे, यानी इस सूत्र के हिसाब से इसको लिखना है। तो देखिए a1 तो ये हो गया भाई, a2 ये हो गया, और ये क्या हो गया c1, a1 b1 और ये c1। उसी तरह से यहाँ पे हो गया ये a2 b2 और ये c2, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a1 के जगह पे क्या लिखना है भाई, तो a1 के जगह पे 2 लिख दिए। a2 के जगह पे क्या लिखना है, a माइनस बी, तो लिख दिए। बराबर है तो बराबर b1 देखिए क्या दे रखा है 3, तो 3 लिखना है। b2 देखिए a प्लस बी, क्लियर है। इसको ब्रैकेट के बंद कर देना है। उसके बाद क्या है c1, c1 क्या दे रखा है, तो माइनस का 7, और बटे में है c2, c2 क्या दे रखा है, तो माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2, ये हो गया। अब देखिए क्या होना है, उसके बाद अगला जो इसमें टॉपिक चलता है वो क्या चलता है, देखिए ये आपको पता होगा कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर, और ये जो है वो इसके बराबर है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 और b1/b2 बराबर c1/c2, ये चीज होता है। तो इसको अलग अलग रखेंगे हम लोग, ठीक। तो चलिए देखते हैं 2/a माइनस बी और बराबर है 3/a प्लस बी। तो कोणा कोणी गुना होगा इसमें, तो a से इसमें गुणा करेंगे तो 2a, है ना, 2 गुना a तो 2a, प्लस है तो प्लस, 2 गुना b तो 2b बराबर 3 गुना a तो 3a, और माइनस है तो माइनस, 3 गुना बी तो 3b, क्लियर है। अब a को एक साइड कर लेंगे और b को एक साइड कर लेंगे। चलिए तो 2a कर लिया, ये क्या है प्लस का 3 है, इस पार आएगा तो माइनस का 3a, बराबर हो गया क्या, प्लस का 2b है, इस पार आएगा तो माइनस का 2b, और यहाँ क्या हो गया माइनस का 3b। अब देखिए 2b और 3b, सॉरी 2a माइनस 3a, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1a, है ना। तो माइनस का 1a हमने लिख लिया। अब माइनस माइनस प्लस, तो 3b और 2b 5b, और यहाँ बड़ा माइनस का चिन्ह है तो लिख लिया, ये खत्म हो गया। a बराबर क्या हो गया, ए बराबर हो गया आपका 5b, है ना, ए बराबर 5b। इसको जो है हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण थर्ड। वैसे समीकरण फर्स्ट और सेकंड तो आपको दे रखा है ना, तो इसको समीकरण थर्ड मान लिए। उसके बाद अब जो है क्या करेंगे, इसका मान, ये चीज़ तो हमने एक बार इसको रखा था, अब क्या करेंगे इसको एक बार इसके मान रखते हैं। तो 3/a प्लस बी है तो रख लिए, बराबर क्या है माइनस का 7 बटा माइनस का 3a प्लस बी माइनस 2, यही है। तो माइनस माइनस तो खत्म हो गया,
अब कोना कोनी गुना कर देंगे, 3a गुना 3, 3 तिया 9a, प्लस है तो प्लस दिए, b गुना 3 तो 3b, और माइनस है तो माइनस दिए, 3 दूनी 6 बराबर है 7 गुना a तो 7a, और प्लस है 7 गुना b तो 7b। क्लियर है। अब देखिए यहाँ a वाले को एक साइड कर लेंगे, b वाले को एक साइड कर लेंगे, तो 9a है यहाँ पे, और यहाँ प्लस का 7 है, इस पर आएगा तो माइनस का 7 है। उसके बाद बराबर हो गया, यहाँ देखिए ये क्या हो गया आपका, प्लस का 7 भी है तो यहाँ लिख लिया प्लस का 7 भी, ये प्लस का 3 भी है उस पर जाएगा तो माइनस का 3 भी, सॉरी ये जो है माइनस का 6 है उस पर जाएगा तो प्लस का 6। क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, तो 9a में 7a घटेगा तो 2a बराबर हो गया, 7b में 3b घटेगा तो 4b। क्लियर है। और प्लस का 6। अब देखिए यहाँ पे एक कटने वाला है कुछ, ये किसमें है, ये b जो है वो किसमें है, 2a हो गया, ये प्लस का 4b है, इस पर आएगा तो सॉरी ये तो कटेगा ही नहीं कटेगा। तो अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 2a है, ये गुणा में जाएगा उस पर, है ना, और ये गुणा में है तो उस पर जाएगा तो भाग में, या तो इसको जो है क्या कर लीजिए, उसको इस पर कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं आप। 2a हो गया और ये माइनस का 4b बराबर क्या हो गया 6, 2a माइनस का 4b बराबर 6, ये समीकरण हमने 4 कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, तो a का मान इसमें रखेंगे समीकरण 4 में, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 4 में, समीकरण थर्ड रखने पर, समीकरण थर्ड रखने पर तो समीकरण 4 क्या दे रखा है, 2a माइनस का 4b, 2a माइनस का 4b और बराबर 6। तो a का मान 5 भी यहाँ रखना है, तो 2 के जगह पे 5 भी हमने रख दिया, माइनस का 4b बराबर 6, यही है। तो 5 दूनी 10b और माइनस का 4b बराबर 6। अब देखिए 10b में 4b घटेगा तो 6b बराबर 6, 6 एकम 6, तो b का मान कितना आया 1, तो b का मान 1 आ गया। अब क्या करेंगे, b के मान को हम लोग जो है इसमें पुट कर देंगे समीकरण थर्ड में, यहाँ लिखते हैं समीकरण थर्ड में b रखने पर, तो समीकरण थर्ड क्या है, a बराबर 5b, तो a बराबर जो है 5b, b का मान 1 है तो 5 एकम 5, a का मान 5 और b का मान 1 निकल गया। यानी कि आपको जो है क्या करना है, a के जगह पे अगर आप 5 रखते हैं और b के जगह पे 1 रखते हैं तो इस समीकरण का जो है अपरिमित रूप से क्या हल निकल जाएगा, अनंत हल निकल जाएगा। क्लियर है। ये हमने पहला नंबर प्रश्न कर लिया। अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब जो है अगला प्रश्न आपका दे रखा है, दूसरा नंबर क्या दे रखा है, बोल रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इसको जो है हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको, इस चीज को, इस समीकरण को हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक। तो दोस्तों इसमें कंडीशन क्या कह रखा है, बोल रहा है कि भाई कोई हल ना हो, यानी इस समीकरण का एक्स और वाई का मान क्या होगा, यानी ये नहीं बोला है, बोला है भाई के का मान क्या होगा कि इस समीकरण का जो है क्या हल निकले, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं का कंडीशन क्या होता है, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 है ना, और बराबर हो गया b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यही कंडीशन होता है। लेकिन इस चीज को बढ़ाने से पहले क्या करेंगे हम लोग, इस समीकरण को हल सही से करेंगे, यानी लिखेंगे इसको सही से। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या है, ये 3x है ना, 3x है प्लस का y और बराबर के उस पर प्लस का 1, तो इस पर आएगा माइनस का 1 बराबर 0 हो गया। उसके बाद क्या है, ये 2k, ये हो गया समीकरण फर्स्ट आपका, क्या है 2k माइनस का 1 इंटू एक्स और प्लस है तो प्लस दिए k माइनस 1 इंटू वाई, और देखिए बराबर के उस पर प्लस में ये है तो इस पर आएगा तो माइनस में 2k प्लस का 1 और बराबर हो गया 0। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। तो यहाँ पे जो है बोला है कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो यहाँ a1 ये है तो 3/2k माइनस का 1 हो गया, बराबर है 1/k माइनस का 1, ठीक। और बराबर नहीं है तो उससे तो मैटर नहीं करता है कि जो बराबर नहीं है तो उसको क्या काहे निकालेंगे, तो इसी चीज को हम लोग फोकस करके अब निकालेंगे। इसमें के हमको यहाँ से के का मान दे देगा, तो कोणा कोणी गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो के गुना 3 तो 3k, माइनस है तो माइनस दिए, 3 गुना 1 तो 3, 2k गुना 1 तो 2k और माइनस का 1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ 3k है, यहाँ पे प्लस का 2k, इस पर आएगा तो माइनस का 2k बराबर, माइनस का 3 है उस पर जाएगा प्लस का 3 माइनस का 1, तो 3k में 2k घटेगा तो 1k बराबर 3 में से 1 गया तो 2, यानी k का मान अगर हम 2 रखेंगे, k का मान अगर हम 2 रखेंगे तो इस समीकरण का जो है हल क्या निकलेगा, कोई हल नहीं। क्लियर है। तो हमने जो है दूसरा नंबर प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया। अब जो है हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रखा है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ तो दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रखा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रखा है, बोल रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि से हल कीजिए।
और आपको बताना है कि कौन सा विधि आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है, यानी कि कौन सा विधि आपको ज़्यादा पसंद है। तो प्रतिस्थापन और वज्रग्रहण विधि से इसको हल करना है, तो आप खुद से भी कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं, अब हम लोग जो है इसको जो है सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो दोस्तों हमने जो है तीसरा नंबर प्रश्न लिख लिया है। ये समीकरण आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसको बोला है प्रतिस्थापन और वज्रग्रहण विधि से, तो लिखते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, प्रतिस्थापन विधि से पहले हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से जब हल करेंगे तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले समीकरण फर्स्ट लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या लिए, समीकरण फर्स्ट तो क्या है, तो 8x प्लस का 5y बराबर है 9। अब 8x बराबर क्या हो जाएगा, 9 है, ये प्लस का 5y उस पर जाएगा तो माइनस का 5y। अब देखिए यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5y, और ये गुणा में है तो इस पर आएगा तो भाग में। ये x का मान हमने निकाल लिया। ठीक, x का मान, इसको हम समीकरण थर्ड का नाम दे दिए। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, तो इस थर्ड समीकरण को जो है समीकरण सेकंड में पुट करेंगे, समीकरण सेकंड में। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, x का मान, ये x के मान को हम लोग जो है पुट करेंगे, x का मान रखने पर, रखने पर। ठीक, तो क्या है समीकरण सेकंड, 3x, तो x के जगह पे डायरेक्टली इसको रख देते हैं 9 माइनस 5y, और बटे में है 8। क्लियर है, प्लस का 2y और बराबर है 4। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए ये कटेगा तो नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर गुणा कर देते हैं इसका। तो 9 तिया 27, माइनस है तो माइनस दिए, 5 तिया 15y, और बटे में क्या है, तो बटे में है भाई 8, 8 दे दिए। उसके बाद क्या है, प्लस का 2y बराबर है 4, नीचे नहीं कुछ तो क्या है, 1 है। ठीक, अब देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो 8 देगा ये एलसीएम, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 एकम 8, ऊपर जो है वो सेम लिखा जाएगा, माइनस 15y, और प्लस है तो प्लस दिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16y बराबर 4, इसका गुणा इसके साथ। ठीक, चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे, ये इसका गुणा इसके साथ, क्योंकि ये किस में है, ये भाग में, तो बराबर के उस पर जाएगा तो गुणा में, तो ये सेम लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या है भाई, तो 27 माइनस 15y और प्लस का 16y, है ना, और ये जो है उस पर जाएगा गुणा में, तो 8 चौका 32। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 15y में, यहाँ माइनस है ना, माइनस का 15y और प्लस का 16y, तो प्लस माइनस माइनस, तो 15y में 16y घटेगा तो माइनस का, सॉरी 16y में 15y गया तो 1y, है ना, तो 1y बचा, यहाँ पे बड़ा चिन्ह है 16, तो प्लस का y, अब 32 हो गया। प्लस का 27 है, उस पर जाएगा तो माइनस का 27। क्लियर है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 7 5 12, है ना, 27 5 कितना हो गया, 32, तो y का मान क्या हो गया, 5। तो y का मान हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, y के मान को इसमें पुट कर देंगे, तो y का मान जब इसमें पुट करेंगे तो दाएं से जो है हम क्या निकल जाएगा, x का मान। तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान, y का मान समीकरण, समीकरण किस में, थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर। ठीक, तो समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर 9 माइनस 5, वाई के जगह पे क्या रखेंगे 5, बटे में क्या है 8, x बराबर 9 माइनस 5 है 25 बटा 8, क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 25, यहाँ पे घटा तो 9, और 16 9 25 होता है, तो माइनस का 16 और बटा में 8, 8 दूनी 16, x बराबर क्या निकला, माइनस का 2। ये हो गया आपका आंसर, y का मान 5 और x का मान माइनस का 2। क्लियर है। तो दोस्तों ये चीज़ जो है आपका हमने कवर करा दिया। तो दोस्तों अब जो है हम लोग चौथा नंबर प्रश्न जो है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चौथा नंबर का सभी प्रश्न जो है 5 प्रश्न है, वो सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।